हमारे स्ट्रॉ हैट्स मेंबर्स के अराउंड कई सारी थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन चलते रहते हैं। आज हम उसी को देखेंगे, हर एक स्ट्रॉ हैट का मोस्ट पॉपुलर थ्योरी। जस्ट लाइक नामी से अगर हम स्टार्ट करें तो नामी का सबसे पहला एंड मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है कि नामी इज अ प्रिंसेस। ये पर्टिकुलर थ्योरी वन पीस के वन ऑफ द स्टार्टिंग थ्योरीज में से एक है। ये थ्योरी ऑलमोस्ट 15-20 साल से चल रहा है, सिंपली बिकॉज जितने भी प्रिंसेस इंट्रोड्यूस होते हैं उनका फेस नामी से सिमिलर होता है। पर करंट टाइम में नामी का मोस्ट पॉपुलर थ्योरी होगा रेन गॉड ज़ादा या फिर ईमू से कनेक्शन वाला, क्योंकि नामी खुद में ये काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर है। इसके पेरेंट्स कौन है, बचपन में जब ये बच्ची थी, बचपन में ये कभी रोती क्यों नहीं थी, एंड स्पेशली कभी कभी नामी के आईज इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं। और जब रेन गॉड ज़ाज़ा इंट्रोड्यूस हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल नामी की तरह कपड़े पहने थे। सो यहीं से ये थ्योरी निकला है कि नामी का वॉइड सेंचुरी से कुछ बड़ा कनेक्शन है। एंड थर्ड थ्योरी है नामी के 2 पीस का साइज, जो सवाल हर बार ओडा सेंसे को पूछा ही जाता है। एनीवेज, नामी से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है ऊसप। ऊसप का मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी, क्योंकि ऊसप स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन ना पैसों के लिए करता है, ना फेम के लिए, ना अपने बाप को खोजने के लिए। ऊसप सिंपली एक ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना चाहता है, एंड वो ब्रेव वॉरियर बन भी जाएगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। ऊसप मरने वाला है, ये थ्योरी बहुत पहले से चलता आ रहा है। हिस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर ऊसप थ्योरी के बाद अगर करंट के मोस्ट पॉपुलर ऊसप थ्योरी को देखें तो भाई ऐसे बहुत थ्योरीज बनते हैं कि ऊसप ईमू को रोकने वाला है। एलबीएफ में ईमू ने जो तहलका मचाया है उसे कोई रोक ही नहीं पा रहा है। जो आ रहा है ईमू उसे ब्रेड एंड बटर की तरह काट दे रहा है। सो ऐसे थ्योरीज बन रहे हैं कि ईमू को रोकने में ऊसप का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है और ये हीरो ऑफ एलबीएफ बनेगा। अभी कितना सच है या फिर झूठ, ये हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चली जाएगा। बट एनीवेज, नेक्स्ट बात करते हैं रॉबिन की। सो रॉबिन का पहला थ्योरी काफी डार्क होने वाला है, क्योंकि ओडा सेंसे ने कहा था कोई एक स्ट्रॉ हैट मरने वाला है। कई लोग गोइंग मैरी को वो स्ट्रॉ हैट मानते हैं, कई को लगता है कि ऊसप मरेगा या फिर जोरो मरेगा। बट इस थ्योरी के हिसाब से वो होने वाली है रॉबिन, क्योंकि रॉबिन का पास्ट ही इतना ट्रेजिक रहा है कि एक पॉइंट पे तो वो खुद ही मरना चाहती थी, पर फिर स्ट्रॉ हैट्स ने दोबारा से उसके अंदर होप जगाया। बट करेंटली रॉबिन ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, पावर वाइज नहीं बल्कि नॉलेज वाइज। रॉबिन के पास सबसे बड़ा नॉलेज है पोनेक्लिफ को पढ़ने का। अगर राफ्टेल तक पहुंचने के लिए किसी को रोकना है तो सिंपली उसके पोनेक्लिफ रीडर को ही मार दो, वो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए रॉबिन का बाउंटी हर बार एक्सेप्शनली हाई होता है। सो थ्योरी के हिसाब से वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉबिन पे एक बार फिर से अटैक करने वाली है जब रॉबिन फाइनल रूट पोनेक्लिफ के लिए जाए तो। सेकंड है रॉबिन का द डेविल थ्योरी। तुम्हें पता है रॉबिन का निकनेम ही है द डेविल्स चाइल्ड। सो व्हाट इफ रॉबिन ने कोई नॉर्मल पैरामीशिया फ्रूट ना खाकर एक एंशिएंट जोन फ्रूट खाया हो, जिसका खुद रॉबिन को ही एहसास ना हो। और ये थ्योरी और ज्यादा बढ़ने लगा था जब वानो में रॉबिन ने अपना ट्रू डेविल फॉर्म अनलॉक किया था। बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, रॉबिन ने खाया फ्लावर फ्रूट, अपने मल्टीपल लिम्स बनाना एक बार को सेंस बनाता भी, और वो डेविल फॉर्म फ्लावर फ्रूट से तो नहीं आ सकता। और जापानीज माइथोलॉजी में डेविल विद 1000 हैंड्स ऐसे बीइंग्स भी हैं, और हमें पता ही है ओडा सेंसे ने मल्टीपल बार जापानीज माइथोलॉजी, बुद्धिस्ट या फिर हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पिरेशन लिया है। सो ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है ब्रुक, और इसकी पूरी लाइफ ही एक थ्योरी में चल रही थी अंटिल एलबीएफ, जहां हमें एक्चुअली इसके फर्स्ट पास्ट के बारे में पता चलता है, जहां से एक इतना स्कैरी थ्योरी निकलता है जो कि अगर सच होता है तो ये वन पीस फैंस को इमोशनली एंड मेंटली ब्रेक कर देने वाला है। बिकॉज ये थ्योरी है ब्रुक बिट्रेइंग स्ट्रॉ हैट्स, जो कि मोस्ट लाइकली होने भी नहीं वाला और मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। एनीवेज, ये था कुछ मोस्ट रीसेंट ब्रुक थ्योरीज में से एक। बट इफ वी टॉक अबाउट ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर ब्रुक थ्योरी, सो आई नो तुमने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि ब्रुक इज आउकीजीज फादर। एडमिरल आउकीजी का एफ्रो और स्किन टोन ब्रुक से पूरा मैच करता था जब वो अलाइव था, प्लस इनका फेस भी कुछ हद तक सिमिलर ही दिखने में था। एनी थ्योरी और ज्यादा सच भी लगता है अगर हम वन पीस के फादर्स को देखें, जिन्हें अपने बच्चों का कोई अता पता नहीं, कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी अपने टाइम में ब्रुक काफी रंगीन मिजाज का होगा। अब कभी कभार गड़बड़ हो जाता है तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, फिर नेक्स्ट है सांजी, और सांजी के लिए करेंटली तो सिर्फ एक ही थ्योरी है जो बहुत ज्यादा कही जा रही है कि क्या इसके पास कॉन्कर्स हाकी है या फिर नहीं। ये थ्योरी इसलिए है क्योंकि इवन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, मांगा में गबा ने क्लियरली सांजी से कहा है कि तुम्हारे अंदर किंग की क्वालिटी है, जहां डायरेक्टली सांजी के कॉन्कर्स हाकी को रिफर किया जा रहा था। सो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी था सांजी का कि सांजी के पास कॉन्कर्स हाकी हो, और हो सकता है कि ये फाइनली एलबीएफ आर्क में जाकर सच भी हो जाए। फिर नेक्स्ट एंड काफी पॉपुलर थ्योरी है जो तुम सबने कभी ना कभी सुना ही होगा कि सांजी इज एक्चुअली कर्स्ड। सांजी एक तरह से वन पीस का डेथ नोट यूजर है, बस यहाँ पे डेथ नोट की जगह सांजी के सिगरेट्स हैं। क्योंकि अगर हम वन पीस हिस्ट्री को उठाकर देखें तो जिन जिन लोगों ने सांजी के सिगरेट को जलाने का कोशिश किया है उनका एंड बहुत खराब हुआ है। क्योंकि सबसे पहला था एस, जिसने सांजी के सिगरेट को जलाया, और फिर मरीन फोर्ड में उसका क्या हालत हुआ, वो लिटरली डोनट बन गया। इतना ही नहीं, स्काइपिया में एनएल एक्सीडेंटली सांजी को शॉक देते देते उसके सिगरेट को भी जला देता है। उसके बाद सांजी सिगरेट पी के फुल ऑरा फार्मिंग करता है, क्योंकि सांजी को पता चल जाता है
कि कर्स एक्टिवेट हो चुका है, एनएल की जल्दी ही बुरी तरीके से लगने वाली है और उसी के कुछ मोमेंट्स बाद एनएल मर जाता है, उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है। वो तो एनएल अपने डेविल फ्रूट का यूज करके अपने हार्ट को रीस्टार्ट करता है और उसके बाद होल केक में पेड्रो भी सांजी के सिगरेट को जलाता है, बट सैडली पेड्रो का हाल भी बेहाल हो जाता है। बट डोंट वरी, वानो में ये कर्स टूट जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है जोरो के पास एक टैलेंट है कर्स्ड ऑब्जेक्ट को फाइंड करना। इसी से तो वो अपने कितेत्सु ब्लेड को खोजता है और इसी कारण जोरो वानो में सांजी के सिगरेट को काटकर इस कर्स को भी काट देता है। एनीवेज, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रुक और इसकी एक ही थ्योरी है जो फैंस को सबसे ज्यादा डराती है। क्या ब्रुक अपने फॉर्मर पायरेट क्रू की तरह इस बार भी अकेला हो जाएगा? बिकॉज एज वी नो ब्रुक ये हड्डियों का ढांचा एक्चुअली अपने सोल के कारण अलाइव रह पाता है। अगर उसके पास कोई नॉर्मल बॉडी रहती तो वो एज करता और एक पॉइंट पे वो खत्म भी हो सकता था, पर क्योंकि अब कंडीशंस अलग हो चुके हैं वो लिटरली अपने सोल फॉर्म में अलाइव रहता है एंड सोल्स तो भाई इमॉर्टल होते हैं, जिस कारण एक काफी डिस्टर्बिंग थ्योरी बनता है कि स्टोरी के एंड में या फिर बहुत सालों बाद ब्रुक ही अकेला स्ट्रॉ हैट बच जाएगा, उसके सभी फ्रेंड्स ओल्ड एज के कारण खत्म हो जाएंगे। जिस कारण ये इमेज भी काफी वायरल होता है जहां ब्रुक सभी स्ट्रॉ हैट्स के ग्रेव के आगे खड़ा है एंड वायलिन बजा रहा है। बट एनीवेज, अब नेक्स्ट है जोरो। अब देखो, जोरो के ज्यादातर जो थ्योरीज है वो मजाक मस्ती वाले ही हैं, जस्ट लाइक इसके आंखों के बंद होने का राज है इसने वहां शारिंगन छुपा रखा है, या फिर जोरो एक्चुअली किंग वाले फाइट में मर चुका था पर इसका सेंस ऑफ डायरेक्शन इतना खराब है कि ये डेथ के रास्ते से भटक के लाइफ के रास्ते पे आ गया। नेक्स्ट थ्योरी है एक फोरशैडोइंग। अब जोरो का सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसा है ये किसी से छुपा नहीं। सो पहले ऐसे कई थ्योरीज बनते थे कि जब स्ट्रॉ हैट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट मरीजवा जाएंगे सो जोरो वहां पे लॉस्ट हो जाएगा और लॉस्ट होके वो ईमो के थ्रोन रूम में जाके थ्रोन पे बैठ जाएगा, वही थ्रोन जहां रूलर ऑफ वर्ल्ड बैठता है। एक थ्योरी है जिसे सिर्फ सोचने पे ही मैं डीपली डिप्रेस्ड हो जाता हूं, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जोरो खतरनाक ट्रेनिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड फाइनली स्टोरी के एंड में जब जोरो मिहोक को हराकर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन जाए तब वो मिलेगा इवोंग कप से और कहेगा उसे लड़की बना दो। वो क्वीना को ऑनर करना चाहता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन एक लड़की को बनाकर, पर चलो एक बार को मैं ये फीमेल जोरो को एक्सेप्ट कर भी लूं, बट नेक्स्ट थ्योरी मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जोरो का नाम लेते ही ज्यादातर लोग सोचते हैं लॉयलिटी। लूफी के लिए बंदा फुल लॉयल है, पर क्या हो यही आगे जाकर लूफी को बिट्रे कर दे, क्योंकि और किसी का बिट्रेयल एंड जोरो का बिट्रेयल ये कंप्लीटली डिफरेंट हिट करने वाला है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी है वन पीस का और आज भी ये फैंस को डरा देता है। एनीवेज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चॉपर एंड इसकी एक थ्योरी काफी पॉपुलर है कि चॉपर ने कोई नॉर्मल हितोहितोनोमी नहीं खाया है। देखो, हितोहितोनोमी मतलब होता है ह्यूमन फ्रूट। लूफी के फ्रूट का एक्चुअल नाम हितोहितोनोमी ही है, बट उसका मॉडल है नीका, जो कि मोस्ट रेयर एंशिएंट जोन है। मरीन से सन गोकू का फ्रूट भी हितोहितोनोमी है, पर वो भी एक एंशिएंट जोन है, मॉडल दाइबुत्सु। सो व्हाट इफ चॉपर का भी हितोहितोनोमी एक एंशिएंट जोन फ्रूट हो? ये थ्योरी स्पेशली एल्बेफ आर्क में और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भाई चॉपर के पंचेस दो में रिवर्स जायंट्स को ठीक कर रहे थे। ये खुद में काफी मिस्टीरियस था कि ऐसा हो क्यों रहा था। एनीवेज, फिर नेक्स्ट है फ्रैंकी और इसकी एक थ्योरी काफी पहले से ही चल रही थी कि ये क्वीन का बेटा है, जिसे कि ओडा सेंसर ने कंफर्म भी कर दिया था कि हाँ ये सही बात है। पर फिर एक और थ्योरी आता है कि फ्रैंकी फाइनल वॉर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पास्ट में जॉय वॉर के लिए जो एमिट था वो करंट में लूफी के लिए फ्रैंकी है एंड फ्रैंकी प्लूटोन या फिर एक बड़े शिप से काफी ज्यादा कनेक्टेड होने वाला है। एनीवेज, नेक्स्ट है लूफी और लूफी में भाई इतने सारे थ्योरीज बनते हैं कि हर दिन एक दो नया थ्योरी आता रहता है। पर चलो, पहला थ्योरी है कि फिशमैन आइलैंड में ये प्रेडिक्शन हुआ था कि लूफी फ्यूचर में उस प्लेस को बर्बाद करने वाला है। तो इस चीज पे कई सारी थ्योरीज बने हैं, लाइक वो एक डार्क टाइमलाइन है जहां पे लूफी ईमू से हार जाता है, या फिर एक थ्योरी है कि लूफी उस प्लेस को बर्बाद करता है ताकि फिशमैन सरफेस पे जा पाए। फिर नेक्स्ट लूफी एंड 56 का कनेक्शन। देखो, 5 को जापानीज में गो बोलते हैं और 6 को मू। 56 का सिंपली मतलब गोमू होता है, पर कई थ्योरीज बनते हैं कि 56 लूफी के डेथ का एज हो सकता है। एनीवेज, फिर नेक्स्ट एक काफी स्वीट थ्योरी है कि लूफी जब अपने गियर 5 पे फुल कंट्रोल पा ले, तुम्हें पता है उसके गियर 5 का पावर ही है इमेजिनेशन का, और उसकी एक्चुअल लिमिट क्या है अब तक ये नहीं पता है। इसलिए अगर हम मान के चले लूफी का माइंड खुद, सो लूफी जब अपने गियर 5 का 100% यूज करना सीख जाएगा और जैसे ही फाइनल वॉर के बाद लूफी अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड स्पेशली भाई को इमेजिन करता है, एस लूफी की ही इमेजिनेशन के कारण वापस से जिंदा हो जाएगा। अब देखो इसके सच होने के चांसेस कितने ही कम हो, बट एटलीस्ट एक थ्योरी में तो लूफी एंड एस अच्छे से जी पाएंगे। एनीवेज, सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। और रुको, मुझे पता है जिनबे बाकी है और मैं उसे भूल भी नहीं रहा, मैं सिंपली जिनबे कह रहा हूं, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं ही नहीं। लाइक एक थ्योरी है कि जिनबे थोड़ा आशिक मिजाज का आदमी है। फिशमैन आइलैंड में एक जिनबे की तरह ही फिश है जिससे जिनबे बहुत प्यार करता है और उसे खुश करने के लिए जिनबे हमेशा कूल बना फिरता है। मैं जानता हूँ कोई सेंस नहीं बना, पर चलो तुम बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग जिनबे थ्योरी है? और कमेंट्स में ये भी बताना तुम्हें ऑफ ऑल द थ्योरीज बेस्ट वन कौन सा लगा।